आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 11 प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करने से पहले आपको इस चीज़ की जानकारी ले लेनी होगी। तो देखो इसमें क्या है कि एक तरफ ये सारे के सारे जो वैल्यू दिए गए हैं वो डिग्री में, और इस तरफ सारे के सारे जो वैल्यू दिए गए हैं रेडियन में दिए गए हैं। तो 0 डिग्री को अगर रेडियन में लिखोगे तो 0 लिखते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं, और 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं π/4, 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखने वाली बात है, चूंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री, अगर पाई की जगह पे 180 रखोगे, 6 से भाग दोगे तो हमारे पास 30 डिग्री आएगा, मतलब 30 डिग्री और 30 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। इसको तोड़ के देखो, पाई का मान 180, 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 आएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो आपने ये समझ लिया। तो कहीं भी आपको देखना कि अगर π/6 दिया गया इसका मतलब 30 डिग्री दिया गया है, π/4 है तो 45 डिग्री दिया गया है, अगर π/3 है तो 60 डिग्री, यदि π/2 है तो 90 डिग्री। अगर ऐसे ना समझ में आए तो भाग दे देना, जो भी नीचे रहेगा ना, पाई अगर ऊपर रहेगा तो उसका वैल्यू लिख देना 180, 180 में 4 से भाग देना तो उसका मान आ जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, हमने यहाँ पे नहीं लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि, लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा गया कि सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर π/6 प्लस के cos स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 बराबर -1/2। तो हमें इसको सॉल्व करके ये ले आना है, मतलब सिद्ध कर देना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं। दिया गया है कि sin स्क्वायर π/6 और प्लस में दिया गया है cos स्क्वायर π/3 और माइनस में दिया गया है tan स्क्वायर π/4 दिया गया है, बराबर माइनस के 1/2। ये हमको लेके आना है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए sin स्क्वायर π/6, तो π/6 को हम क्या लिखेंगे? π/6 को हम लिखेंगे 30 डिग्री, है ना। तो sin स्क्वायर हो जाएगा 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। तो हम लिखेंगे 1/2, लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। प्लस तो प्लस। अब देखो cos स्क्वायर π/3, तो π/3 को हम क्या लिखते हैं? π/3 को हम लिखते हैं 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री हुआ, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 ही होता है। लेकिन यहाँ cos स्क्वायर है तो इसका हम मान का क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस 10 π/4, π/4 को ये रेडियन में डिग्री में ले जाओगे π/4 को, तो कितना डिग्री आएगा? 45 डिग्री, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। तो 10 45 डिग्री का मान होता है 1। अब इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, बराबर हमको लेके आना है माइनस के 1/2। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। चलिए इसको हम सॉल्व करते रहेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/4 होगा, और प्लस में 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, माइनस में 1 का स्क्वायर 1, और बराबर में माइनस के 1/2। ये हमको तो लेके ही आना है कि नहीं? चलो इसको हम क्या करते, सॉल्व करते हैं। अच्छा, 1/4 और 1/4 को जोड़ोगे तो कितना होगा? सिंपल सी बात है, 1 को जोड़ दो यानी 2/4 ही होगा। आप ऐसे डायरेक्ट मैंने कर दिया, ऐसे भी कर सकते, 4 का एलसीएम 4 लेकर के आप कर सकते हो, ठीक है। तो 2/4 ही आएगा, और माइनस की 1/1 रहेगा, है ना। तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 1 दिखा दो, माइनस की 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है कि नहीं? अब हम क्या करते हैं भैया, यहाँ से 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, और ये हो जाएगा 2, एंड ये माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास 4, है कि नहीं, और ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो 2 में से 4 जाएगा तो माइनस के 2 होगा, और बट्टे में ही रहेगा 4, बराबर में हो जाएगा माइनस की 1/2। ठीक है, अब हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं भैया, तो देखना ध्यान से, 2 दूना 4 कट गया, 1 जगह ऊपर, तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस के 1/2, और बराबर में माइनस के 1/2। तो ये हमारे पास क्या हुआ? प्रूव हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। ठीक है, तो भैया वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना, एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली क्वेश्चन में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।